अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहब्बत रेज़ा रेज़ा की इस किस्त में आपने देखा कि ईसा अपनी कामयाबी पर खुश है क्योंकि उसका प्रोजेक्ट कामयाब हो गया है। वहीं पर दूसरे घर में परेशानी का आलम है क्योंकि आरेस घर छोड़कर चला गया है और दोनों माँ बेटियों को खाने के लाले पड़ गए हैं। आरेस परेशान है क्योंकि उसके घर पर कब्जा होने वाला है और बीवी उसका साथ नहीं दे रही है। इस घर में दिखाते हैं कि ईसा अपनी माँ से कहता है कि मेरा प्रोजेक्ट कामयाब हो गया है और ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। उसकी दूसरे घर में दिखाते हैं कि उसकी माँ और बेटा और बाप दोनों ही परेशान हैं क्योंकि उनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं और उनका बेटा जेल में है। वहाँ पर उसका फ़ोन आता है कि मुझे माँ इस जेल से बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। माँ परेशान हो जाती है और कहती है कि तुमने घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त ज़रूर करूँगी। बेटा माँ से कहता है कि मुझे यहाँ से किसी तरह से निकाल लो। यहाँ पर दिखाते हैं बड़ी बेगम अपने अल्लाह से दुआ मांगती हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हैं। वहीं पर ईसा भी आ जाता है और वो अपनी माँ का बिल्कुल उसी तरह से ख्याल रखता है जैसे कि वो पहले उनका ख्याल रखा करता था। माँ बेटे की मोहब्बत बढ़ जाती है। इस घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। काम वाली भी आती है और वो कहती है कि खाने के लिए कुछ नहीं है। रीशा बहुत परेशान दिखाई देती है क्योंकि उसके पैसे ख़त्म हो गए हैं और अरेस का कुछ पता नहीं चल रहा। अरेस ने भी घर में पैसे देने से मना कर दिया है। वहाँ पर अरेस अपने दोस्त के घर में छुपा हुआ है और अपने वकील का बंदोबस्त कर रहा है कि किसी तरह से ज़मानत का बंदोबस्त हो जाए। यहाँ पर दिखाते हैं कि ये लोग अपने घर में खुश हैं। सुबाहत कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपको अपने घर वाले याद आ रहे हैं, आपको अरेस याद आ रहा है। वो कहती है नहीं, जहाँ ईसा है वही मेरा घर है और मैं यहीं पर रहूँगी। इस तरफ दिखाते हैं कि ये दोनों सब लोग परेशान हैं क्योंकि उनके पास बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए हैं और ये लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। माँ बेटी से कहती है कि तुम अपने पैसे निकालो, बल्कि बेटी माँ से कहती है कि तुम अपने पैसे निकालो तो ये घर चलेगा। अब देखेंगे अगली बार क्या होता है।